वॉकिंग अपॉन द थेम्स विद आइक। इस वक्त हम देखिए जिस लंदन के खूबसूरत दरिया के किनारे चहलकदमी कर रहे हैं उसकी एक पुरानी तारीख है। आज सुबह इकबाल साहब एक पेंटिंग दिखा रहे थे और बता रहे थे 17th सेंचुरी की है, और जो यहाँ पे आज हमने देखा टन्स ऑफ शिपमेंट जा रही थी। Can you imagine 1,000 tons of garbage going out to riverway? 1,000 ton of garbage. Over here. This और 100 horsepower की जो मोटर थी उसको वो पुल कर रही है। कितना खूबसूरत है नज़ारा यहाँ पे। You could see on the river. River is totally embanked. हाँ देखिए रिवर पूरा embanked है कि भाई कंटेन किया हुआ है। जैसे ये रिवर थेम्स की कहानी बड़ी अच्छी है कि ये टाइडल रिवर है। ये थेम्स इतना कोई लंबा रिवर नहीं है, कोई नाइल और फेमस बहुत है क्योंकि शहर के बीच में है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा रिवर नहीं है, लेकिन टाइडल रिवर है। तो ये जाकर थेम्स एस्ट्यूरी में जाकर नॉर्थ सी में जाकर गिर जाता है। तो बेसिकली इधर तो ये पूरी एक ज़माने में यहाँ पर कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता था। तो अगर कोई बड़ी वेव आ जाए और या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स आ जाएँ और उधर से ऊपर जो है हाई टाइड हो तो स्पिल ओवर हो सकता है। समझ ना बात को? तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि थेम्स बैरियर बना दिया। तो थेम्स बैरियर जो है ना यहाँ से कोई 20-30 किलोमीटर आगे है, वो लंदन को उसके फ्लड्स से रोकता है। थेम्स के जवार भाटा जिसको आप लोग बोलते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। जवार भाटा it comes up, the tide goes up, and it's a lot to do with the moon and lot to do with the rotation of the earth, and every 12 hours you see the tide is low now, and then within 6 hours later you'll see the tide will be higher, 3 or 4 meter, or 14th of the moon ये पूरी टॉप पर होती है। sometimes there's a full moon तो और ज़्यादा। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे रेन्स पीछे आ रही हों, आप इन लोगों ने इतना अच्छा डिज़ाइन किया है, तो अब ये वो थेम्स बैरियर के जो डोर्स हैं वो जब कभी कभी ऐसा होता है कि हाई टाइड है और पानी बहुत आ रहा है, तो ये 80-90 मील का बहुत बड़ा डैम है एक किस्म का। तो वो क्या करते हैं कि इसको खाली कर देते हैं। आप समझ रहे बात को? बिल्कुल भी अगर रेन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो लो टाइड में ये पूरा थेम्स रिवर खाली कर देते हैं, सो दैट एंड देन दे क्लोज इट। सो जब हाई टाइड आती है तो क्लोज कर देते हैं और ये पूरा इलाका खाली होता है थेम्स बैरियर तक। तो ये पूरा इलाका आकर भर जाता है। समझ रहे बात को? खुदा ना ख्वास्ता कभी इतनी ज़्यादा रेन आए कि उसके बावजूद इनको बैरियर्स के मैंने 12 घंटे में जब वो लो टाइड तक जाए, अगर फिर भी रेन आ रही है और पानी आ रहा है तो सम स्पिल ओवर कैन टेक प्लेस। So, but you know, Thames barrier has protected London from floods. Basically, it's become a bigger city, a livable city. But so कभी-कभी आप देखते होंगे कि कई जगह ऐसी जगहें हैं जहाँ पर Thames border spill over हो जाता है सिटी के अंदर. But like it has been all. How different this river is from the rivers of Punjab, for people to understand more. रिवर इंडस से कितना मुख्तलिफ है? नहीं कोई और बाकी है। ये ब्रैकिश वाटर है बेसिकली। रिवर्स फॉर अस वेयर रेन्स आर लेस आर अ लाइफलाइन। फ़र्क ये है फॉर अस, फॉर पंजाब, फॉर ब्रह्मपुत्रा, फॉर गैंजीज, फॉर इवन इन बांग्लादेश rivers are lifeline. Basically, Himalayas, the top mountains are life givers. I always say that because the glaciers there they melt and they go through the rivers, and then how we get all this unfortunate problem ये है कि those rivers are used to not only provide water, drinking water, but also used to irrigate our farmlands, So रबी और खरीफ की फसल को तो आपने सुना ही होगा ना। So the problem is कि during the winters जब रेन्स कम हो और फ्रीज होता है तो रिवर्स की जो फ्लो है इंडस की या तमाम साउथ एशियन रिवर्स की वो कम हो जाती है। समझ रहे बात को? तो उससे हमारे 70% से 75% फ्लो जो है ना हमारे रिवर्स की वो ड्यूरिंग द 7 करीबन 8 महीने में है। नहीं 3.5 महीने में है, सॉरी
अदर वे अराउंड 3.5 महीने में 70 to 75% फ्लो ड्यूरिंग द समर्स है। जबकि देखिए जब हमको पानी बहुत ज़्यादा आता है तो यही स्टोरेज की मैं बात करता हूँ, और जब बाकी 30% फ्लो है ना वो 7 महीने में आती है। सो वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वाटर। तो ये जो हमारे रिवर्स हैं उनको स्टोर नहीं करेंगे तो क्योंकि अगर आपका सिर्फ 30% पानी 8 महीने में आता है 7 महीने में, और 70% पानी 4 महीने में आता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए ना कि आपको वाटर शॉर्टेजेस तो होंगी। इसलिए तो लॉर्ड्स बराज बनाया था 1870-80 में। मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर पढ़ा तो इन लोगों ने कि फेमिन होगी सेंट के अंदर और इन इलाकों में, बिकॉज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ वाटर। आप समझे बात को? उस ज़माने में तो तरबेला और बंगला डैम नहीं बने हुए थे, तो क्यों लॉर्ड्स सक्कर में बनाया? मैं तो सक्कर का हूँ तो मैंने इसको रिसर्च किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाटर टेबल इशूज़ है, स्लो एंड स्टडी। पाकिस्तान इज़ बिकमिंग अ स्केर्स वाटर स्केर्स कंट्री। तो मैं इसमें तो बिलीव नहीं करता कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, बिकॉज इफ ग्लेशियर मेल्ट विल हैपन देन आउटसाइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल सबसे बड़े दुनिया में ग्लेशियर्स जो है ना वो यही हैं, हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स। तो वो वी विल सी इट हैपनिंग। तो एवरेज फ्लो को इतनी 10-20 साल से बड़ी नहीं है, वही जो इतनी एवरेज फ्लो है 180 मिलियन एकड़ फीट वाटर। वी हैव नॉट सीन कि कोई 203 अगर बड़े बड़े ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे तो वी वुड हैव सीन मच हायर flow in Indus. So water is like petrol for us. हमारी नीच जो है फॉर्चुनेटली शायद अगर देखें तो हमारी ह्यूमन कॉम्पिटेंस है। अगर हम ह्यूमन कॉम्पिटेंस हमारी, वी आर वेरी इंडस्ट्रियस, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर पीपल, एंड इफ़ वी प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज कि जब पानी कम होता है तो जब पानी हमको अवेलेबल हो तो देन आवर फूड प्रोडक्टिविटी गोज अप considerably. So that is the point. तो अनलाइक थेम्स का पानी जो है वो मैनेज किया जाता है क्योंकि थेम्स इज़ अ लाइफलाइन, इकोनॉमिक लाइफलाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। थेम्स के साथ साथ जो कैनाल्स हैं वो आप मैनचेस्टर और लिवरपूल तक जा सकते हैं। नेटवर्क ऑफ कैनाल, यू कैन गो एंड ट्रैवल ऑन द रिवर द वे दे हैव क्रिएटेड के अनफॉर्चुनेटली वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ कैपिटल टू डू दैट, बट बेसिकली Thames is more of a navigational river. It's not an irrigation river, you know. It doesn't provide water for our cultivation. Our Indus and most of the rivers, even Tigris, even Euphrates, and even other big rivers, if Egyptian economy is dependent on the Nile का flow पर। इसी तरह अगर तुम यूफ्रेटिस और टिग्रिस को देखो, दजिला और फरात, वो भी सारा इरिगेशन इकोनॉमी है, so इराक की और तुर्की की। So these but this one is more of a economic lifeline. It's basically you saw that big 1,000 ton of garbage going up and 1,000 empty garbage bringing down. So it takes down to the end of the estuary and is dumped off. But all the garbage and all the sand and major commodities, they are routed through this. It's an economic lifeline of London, and also all rivers are. So yeah. Ike is a fountain of knowledge, I must say. Lot I keep on learning, and I'm sure कि ये जो हमारा सिलसिला है इससे आप भी बहुत सारे लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।